वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। या स्टडी फॉर सिविल सर्विस ये जो हमारा ऐप है ये डाउनलोड करके भी आप यहाँ से भी कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाई क्यों करेंगे और डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है। आज हमारा लेक्चर नंबर है 22। बिना देरी किए करते हैं, चलिए हम स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे और आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। सबसे पहले ऑप्शन 1 क्या है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। या फिर बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऑप्शन सी, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। ऑप्शन 4, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। यहाँ पे आपको कोट दिए गए हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सही, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है और ऑप्शन 4 भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 1 तथा 4 सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है, क्योंकि जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी भी था और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत है। चलिए बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या फिर हेमू। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज। भारतीय गौरव का जो अंतिम सूर्य था वो पृथ्वीराज के लिए प्राप्त हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, बताना है। यहाँ पे आपको युद्ध दे रखे हैं और यहाँ पे उनके जो है सन दे रखे हैं कि किस सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो आपको ये बताना है। पानीपत का तृतीय युद्ध ये कब हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध, अकबर की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु। आपको ये सब बताना है। चलिए देखते हैं हम इसमें कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध है कब होता है। ठीक, तो पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 1761 में इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। बात करते हैं हम तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। बात करते हैं अकबर की मृत्यु कब होती है। तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1605 में और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, यह हुई थी 1707 ईस्वी में। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पीसीएस ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। अब देखिए सूची फर्स्ट में क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, खुसरो का विद्रोह और खानवा का युद्ध। और यहाँ पे सूची सेकंड में दे रखा है कि किस जो है ये इसमें जो है कौन विजयी हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो जाता है। बात करते हैं हम बिलग्राम के युद्ध की। तो बिलग्राम के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हुमायूं आ जाता है। खुसरो का विद्रोह की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका जहांगीर और खानवा का युद्ध में आ जाता है आपका यहाँ पर बाबर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित युद्धों का सही काल क्रम के अनुसार दिए गए कूट से चुने। देखिए वही पूछा है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध पूछा है, तराइन का तृतीय युद्ध पूछा है और असीरगढ़ का युद्ध आपसे पूछा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम कौन सा युद्ध कब होता है। पानीपत का अगर हम बात करते हैं तृतीय युद्ध की तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1576 में। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, 1576 नहीं 1761 में होता है। ठीक है ना, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो बात करते हैं तो 1761 में होता है। हल्दी घाटी की अगर हम युद्ध की बात करें तो यह होता है 1576 में। तराइन की अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो यह कब होता है, तराइन के युद्ध की बात करें तो 1192 में हो जाता है। असीरगढ़ का युद्ध होता है 1601 ईस्वी में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा के युद्ध में
था। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध और जहांगीर बल्ख का युद्ध। तो पूछा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, जहांगीर जो है बल्ख के युद्ध में नहीं हुआ था विजयी, ठीक है, और इसमें था ही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, क्यों लिया? पारसियों से लिया था, यहूदियों से लिया था, मंगोलों से या फिर तुर्कों से? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पारसियों से। जो मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था वो किससे लिया था? उन्होंने पारसियों से लिया था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम में न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो स्थित था कहाँ पर? लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या फिर हैदराबाद में? यहाँ पे ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा आपका? लखनऊ, क्योंकि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम में न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह लखनऊ में स्थित था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार लगाना है और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढना है। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी या फिर ताराबाई? ये है कि सबसे पहले कालक्रम अनुसार के लगाना है कि कौन सा पहले आया था। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आते हैं पद्मिनी, उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाते हैं यहाँ पे दुर्गावती, ठीक, फिर आते हैं यहाँ पे अहिल्याबाई, एक मिनट, नहीं अहिल्याबाई नहीं आती है, फिर आते हैं यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ताराबाई आती है, ठीक है, ताराबाई होती है और फिर आती है आपकी अहिल्याबाई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बैठ रहा है 3-2-4-1, 3-2-4-1 कहाँ पर है? यहाँ पे आपका ये रहा 3-2-4-1, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी में एतमदुल्ला का मकबरा है, आगरा में औरंगजेब का मकबरा है या फिर दिल्ली में क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा स्थित है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो मैं बताती हूँ आपको ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली में ही क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सूची 1 में आपको बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर दिया है, और सूची 2 में जामा मस्जिद, दीन पनाह, जहांगीर अमर और एतमाद उद दौला का मकबरा। बताना है कि किसका क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें सही आंसर आपका कौन सा है। तो सबसे पहले हम बाबर की बात करते हैं, तो बाबर का जामा मस्जिद बिल्कुल सही है, हुमायूं में दीन पनाह बिल्कुल सही है, अकबर का जहांगीरी महल भी सही है और जहांगीर का एतमाद उद दौला का मकबरा ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको जो सूची दी गई है बिल्कुल सही दी गई है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वही वाला क्वेश्चन है सही, ठीक है, क्योंकि सूची वाले क्वेश्चन पी से सबसे ज्यादा पूछता है। सूची फर्स्ट में आपको दे रखा है अलाउद्दीन दरवाजा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का, मोती मस्जिद आगरा की और मोती मस्जिद यहाँ पे दिल्ली वाली दे रखी है। सूची 2 में बता रखा है अलाउद्दीन खिलजी किसकी थी, ठीक है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो चलिए देखते हैं हम सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी का है, ये भी बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर से है, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली में जो पुराना किला के सामने खेरूर मंजिर नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने या फिर महाम अनगा ने? किसने करवाया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाम अनगा ने क्या करवाया था? दिल्ली में जो पुराना किला है उसके सामने खेरूर जो मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन डी गुरु रामदास ने। पंजाब में जो अमृतसर नगर है, ठीक है, ये पूछा है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन और आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की जो सहायता थी वो धन से और आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने या फिर ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित किन सिख गुरुओं को
तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद देव या फिर गुरु तेग बहादुर? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को। तो यहाँ पे 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वो सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वो सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खालसा के संस्थापक गुरु कौन से थे? ये पूछा है, तो गोविंद सिंह जो थे वो खालसा के संस्थापक गुरु थे। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने पुरंदर में, रायगढ़ के, सरहार के या फिर शिवनेर के? तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहार। शिवाजी ने मुगलों को सरहार जो 1672 में हुआ था उस युद्ध में हराया था। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि जो है धारण की थी? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में होता है। उन्होंने छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में की थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह कौन सा नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इनायत खान, अफजल खान, शाइस्ता खान या फिर सैयद बांदा? तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अफजल खान। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़, सतारा, पुरंदर या फिर तंजौर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ में स्थित थी। बात करते हैं हम शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? पुणे में, कोल्हापुर में, रायगढ़ या फिर अहमदनगर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। औपचारिक की बात हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी किसके प्रशासन में थी? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या फिर मराठा प्रशासन में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये मराठा प्रशासन में थी। शिवाजी की बात हो रही है तो मराठा थे शिवाजी, तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी की में थी और मराठा प्रशासन में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था किससे? संबंध था वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या फिर सैन्य प्रशासन से? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह जो है सैन्य प्रशासन से संबंधित था। बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया ये क्वेश्चन, ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी की क्योंकि मंत्री परिषद ही थी अष्टप्रधान, ठीक, मराठाओं की। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। पीछे से ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। ऑप्शन बी क्या कहता है? प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो आपको देखना है कि क्या ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपको कूट में ऑप्शन ए क्या दिया है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कहता है आपसे ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी क्या कहता है? ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा आंसर आपका सही होगा। अगर हम बात करते हैं कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि शिवाजी के उसमें शासन में क्या आते? अष्ट जो था ये थे अष्ट प्रधान थे, ठीक है, अष्ट मंत्री परिषद थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था अष्ट प्रधान के नाम से इनकी मंत्री परिषद थी। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन इसकी कारण की, जो कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है कि एक तो सही है परंतु आर गलत है, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित करो। क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन तो जो है बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। बाजीराव दिया है, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधव राव। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक, उसके बाद आते हैं बाजीराव, उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, फिर आते हैं लास्ट में माधवराव। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3, 1
और 2 और 4, 3 1 2 4 यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चनों की। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित को सही काल क्रम अनुसार रखें। इन्हें भी सही काल क्रम में लगाना है। छत्रपति शाहू जी, राजा राम, संभाजी या फिर शिवाजी द्वितीय। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं संभाजी। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे राजा राम, उसके बाद आएंगे शिवाजी द्वितीय, उसके बाद आते हैं यहाँ पे छत्रपति शाहू जी। अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। कथन और कारण का क्वेश्चन दिया है। कथन में कहा गया है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण में क्या दिया है, शाहू के जो उत्तराधिकारी है वो पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो कौन सा आपका यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। यहाँ पे बात करते हैं ए और आर दोनों सही है, लेकिन और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता की बात हो रही है और शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पे निर्भर करते थे। ठीक है, तो दोनों क्या है, आर ए की व्याख्या कर रहा है मतलब, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय मराठा का जो नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथों में था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी, अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई या फिर रुक्मणी बाई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराबाई। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, सरदेशमुखी, चौथ, अवबाब या फिर जमादानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सुरक्षा के लिए मराठों के रेवेन्यू जो था उसके दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी, चौथ के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या फिर रोहिरों ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानों ने हराया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। बात करते हैं हम आगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच या फिर नादिर शाह और मुगलों के बीच। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और ऐसे क्वेश्चन जो है पीसीएस में आते हैं तो आपको याद जरूर रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन रुहेरा सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, गुलाम कादिर रुहेरा, नजीब खान, अली मोहम्मद खान या फिर हफीज रहमत खान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, नजीब खान। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली, बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने या फिर अकबर द्वितीय ने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम ने जो है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने, बहादुर शाह प्रथम ने इनकी सत्ता संभाली थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो इस लेक्चर का क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फिर फर्रुखसियार। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्रुखसियार ने क्या किया था, अंग्रेजों को बंगाल में जो शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो हो जाते हैं आज के लेक्चर के आपके क्वेश्चंस समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और सारी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। देखिए अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी ग्रेड इनकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपको सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड कोर्स को ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना तो आपका जो है सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ज्वाइन कीजिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको नंबर दिया गया है वहां पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एक बेहतरीन और सुनिश्चित तैयारी करने।